मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक के उस दौर के चाइल्ड स्टार्स के बारे में, जिनकी एक्टिंग ने पर्दे पर कुछ ऐसा जादू किया कि वे सुपरस्टार से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है, ये छोटे कलाकार अचानक से कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ था इन चाइल्ड स्टार्स के साथ जो एक दिन तक तो फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे थे और दूसरे दिन उनकी कोई खबर नहीं थी? क्या उनके साथ कोई राज छिपा हुआ है? अमर बेटे, ये क्या कर रहे हैं बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ। छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। आज के इस शो में हम उन चाइल्ड स्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मासूमियत ने लाखों दिलों को जीता, लेकिन फिर क्यों वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस रहस्य से पर्दा उठाने का समय अब आ गया है। अंकल, इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था। आप देख रहे हैं 7 Years Rewind। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में फैमिली ड्रामा फिल्मों का दौर शुरू हुआ, जिनमें बाप बेटे, माँ बेटे, भाई बहन या दो भाइयों के रिश्तों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया जाता था। कि हम दोनों को पढ़ा सको, लेकिन हम दोनों मिलकर तो इतना कमा सकते हैं कि रवि को पढ़ा सके। मैं भी कोई काम करूँगा। चाहे वह एक्शन हो, रोमांस हो या फिर कॉमेडी, इन रिश्तों की भावनाओं को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाया जाता था। यही वो दौर था जब इन फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट्स की भी अहम भूमिका थी। अरे बुद्धू, खिलाना नहीं मिलाना है। अच्छा बाबा, मैं लेके चलती चल हूँ। ले चल। चलो। और ये छोटे कलाकार किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं माने जाते थे। इन चाइल्ड आर्टिस्ट्स की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वह दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुके थे। उनकी मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग ने फिल्म के हर सीन को सचमुच जिंदा कर दिया था। ये वही वक्त था जब बॉलीवुड में इन चाइल्ड आर्टिस्ट्स का जलवा हर जगह था। तो आज हम जानेंगे उन बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट्स के बारे में, जिनकी एक्टिंग ने पर्दे पर एक नई पहचान बनाई और जिनकी पॉपुलैरिटी किसी बड़े स्टार से कम नहीं थी। चलिए इस सफर में हम भी इनके बारे में जानते हैं और उनकी जादुई परफॉर्मेंस से फिर से रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे दो शानदार चाइल्ड आर्टिस्ट्स, मास्टर बिट्टू और विशाल देसाई के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय से पर्दे पर धूम मचाई थी। मास्टर बिट्टू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो से की थी, जिसमें मुख्य भूमिका में थे संजीव कुमार। इस फिल्म में उनकी डायलॉग डिलीवरी और मासूम चेहरे की शरारत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। डैडी, मेरे लिए लाओ। हाँ बेटे, तुम्हारे लिए। You are great, डैडी। सो तुम्हें खेल। उनकी मासूमियत और बेहतरीन अभिनय ने उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की दुनिया में एक मजबूत पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने अमर अकबर एंथनी, अमर प्रेम, द बर्निंग ट्रेन, नटवरलाल, याराना, नागिन और फकीरा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से सभी को हैरान किया। उनकी यह फिल्में आज भी उनकी एक्टिंग की मिसाल मानी जाती हैं। ये कैसा नया मास्टर जी? जब सुरेश कहता है कि रामायण मैंने नहीं लिखी तो आप उसे शाबाशी देते हो, और जब मैं कहता हूँ कि महाभारत मैंने नहीं लिखी तो आप मुझे डांटते हो। अब बात करते हैं विशाल देसाई की। विशाल ने बचपन में ही बड़े बड़े कलाकारों के साथ अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि लोग हैरान रह गए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर यहीं खत्म नहीं हुआ। बड़े होने के बाद भी उन्होंने फिल्मों से अपना रिश्ता बनाए रखा, लेकिन अभिनय की बजाय उन्होंने फिल्म मेकिंग की दिशा में कदम बढ़ाया। 2004 में फिल्म बिकाए थी। विशाल ने कामिनी दामिनी नामक टीवी सीरियल में हेमा मालिनी को असिस्ट किया और फिर से अपनी अलग पहचान बनाई। तो इन दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट्स के बारे में जानकर यह समझ आता है कि बचपन में ही एक्टिंग का हुनर पहचानने से लेकर फिल्मों में अद्भुत योगदान देने तक उन्होंने हर कदम पर अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से एक नया मानक स्थापित किया। इसके बाद साल 2006 में विशाल देसाई ने मशहूर फिल्म निर्माता BR चोपड़ा को असिस्ट किया। इसके बाद उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कई सुपरहिट फिल्मों में अपना योगदान दिया, जिनमें विरासत, भूतनाथ और बागवान जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी पिछली फिल्म जो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रिलीज हुई थी वह थी बदला हिंदुस्तानी। इसके अलावा विशाल अब एक बड़े एंटरटेनमेंट चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, जहां उनका काम फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में नया रंग भरने का है। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है जूनियर महमूद का, यानी कि नईम सैयद। महज 9 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले जूनियर महमूद उस दौर में सुपरस्टार से भी बड़े हिट थे। वह समय ऐसा था जब लगभग हर फिल्म में उनका कोई न कोई रोल जरूर होता था। उनकी पॉपुलैरिटी और कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने विदेश से अपनी खुद की कार इंपोर्ट कराई थी।
और मुंबई में उन्हें छोड़कर उस समय सिर्फ 12 लोग थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था। जूनियर महमूद की सफलता और स्टारडम ने यह साबित कर दिया कि उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन टैलेंट और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। उनके इस अद्भुत सफर ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा बच्चा भी बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। हो गया हूँ महमूद अली, पण किस्मतची अशी गडबड झाली की हर काम में सुनने पड़े है गाली। जिनके पास वो महंगी कारें थीं, उनका फिल्मी सफर भी उतना ही दिलचस्प और एकदम फिल्मी था। जूनियर महमूद के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की कहानी भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनके भाई, जो पेशे से एक फोटोग्राफर थे, अक्सर फिल्म सेट्स पर फोटोग्राफी किया करते थे और जूनियर महमूद भी उनके साथ अक्सर सेट पर जाया करते थे। एक दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल के सेट पर जूनियर महमूद ने देखा कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट को डायलॉग बोलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने उस कलाकार का मजाक उड़ाया और यह बात वहां मौजूद डायरेक्टर ने सुन ली। डायरेक्टर ने उन्हें चुनौती दी कि क्या वह यह डायलॉग बोलकर दिखा सकते हैं। जूनियर महमूद ने बिना कोई हिचकिचाहट के हामी भर दी और इस तरह यह उनका पहला मौका था जब वे कैमरे के सामने आए। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन कहते हैं कि इसी के बाद उनकी फिल्मों में एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद फिल्म ब्रह्मचारी ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उनके करियर को एक नया मुकाम दिया। उनका यह सफर यह साबित करता है कि कैसे एक मौके ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता महमूद के मशहूर सॉन्ग हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं को जूनियर महमूद ने रिक्रिएट किया। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काले हैं। और इस परफॉर्मेंस में उन्होंने महज अपनी अदाकारी से ही नहीं बल्कि वही कॉस्ट्यूम पहनकर भी सभी को हैरान कर दिया। उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर खुद महमूद साहब ने उन्हें अपना नाम जूनियर महमूद दिया। इतना ही नहीं, फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर कुछ दर्शकों ने उनकी अदाकारी को शम्मी कपूर की एक्टिंग से भी बेहतर बताया। अब बात करें जूनियर महमूद की पॉपुलर फिल्मों की, तो इनमें कारवा, दो रास्ते, हरे रामा हरे कृष्णा, कटी पतंग, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों ने उन्हें एक मजबूत पहचान दी। इसके बाद 80 और 90 के दशक में उनकी कुछ और शानदार फिल्मों जैसी करनी वैसी भरनी और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी ने उन्हें और भी अधिक पॉपुलर बना दिया। इन फिल्मों में जूनियर महमूद ने अपनी अद्भुत एक्टिंग से हर रोल में जान डाली और साबित कर दिया कि वह एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी प्रतिभा कभी कम नहीं पाई जा सकती। उनका अभिनय न केवल एक्शन या कॉमेडी में बल्कि ड्रामा और इमोशंस में भी शानदार था। बड़े होने के बाद जूनियर महमूद का फिल्म इंडस्ट्री में आना जाना कम हो गया और उनकी फिल्मों में काम की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल जरूर किए, लेकिन उनका करियर मुख्य रूप से सपोर्टिंग भूमिकाओं तक सीमित हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों का निर्माण भी किया, जैसे मस्करी, पागलपन और कर्मयोग। इनकी आखिरी फिल्म थी जाना पहचाना, जो 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा रिलीज हुई थी। इसके बाद 2012 में उन्होंने छोटे पर्दे पर प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा नामक टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे एक रिश्ता समझदारी का और तेनालीराम जैसे सीरियल्स में भी दिखाई दिए। साल 2023 में कैंसर से जूझते हुए इस शानदार अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति था, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों और अदाकारी से जो छाप छोड़ी वह हमेशा याद रखी जाएगी। 70 के दशक का यह मासूम चेहरा, जिसने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता पाई थी, आज भी दिलों में बसता है। जूनियर महमूद की फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई वह हमेशा बनी रहेगी। पुरानी फिल्मों के शौकीनों के दिलों में हमेशा एक चाइल्ड आर्टिस्ट का चेहरा घूमता है और वह चेहरा अगर किसी का हो तो वह मास्टर राजू का ही होगा। अपनी मासूमियत और दिलकश अदाकारी से वह दर्शकों के दिलों में इस कदर बस गए थे कि लोग उन्हें केवल उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनके मासूम चेहरे से भी प्यार करने लगे थे। मास्टर राजू ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी अद्भुत एक्टिंग से यह साबित किया कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी बड़े पर्दे पर एक अद्वितीय छाप छोड़ सकता है। मासूमियत की परिभाषा उन्होंने अपने अभिनय से दी और आज भी जब लोग उनकी फिल्मों को याद करते हैं तो उनके अभिनय की वो प्यारी सी छवि सबकी आंखों के सामने आ जाती है। क्या मंत्र पढ़ रहा है? तो क्या पढ़ रहा था?
कोई जादू तो ना कर रहा है? नहीं, मुझे कोई जादू नहीं आता। तो फिर ये क्या पढ़ रहा था? सदर अंडा दे। वो तो हमारी टीचर का नाम है। मास्टर राजू ने अपनी करियर की शुरुआत केवल 5 साल की उम्र में की थी और अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से वह नेशनल अवार्ड तक जीतने में सफल रहे। उनका असली नाम था फहीम अजानी और उनका जन्म 15 अगस्त 1966 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। उनकी यह अद्भुत यात्रा दर्शाती है कि कैसे छोटी सी उम्र में भी कोई बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया ब्लैक बोर्ड पर। मास्टर राजू के परिवार की कोई फिल्मी पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और माँ टीचर थीं। फिर भी 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें पहली फिल्म का ऑफर मिल गया था। उस समय डोंगरी में ज्यादातर कास्टिंग एजेंट्स रहते थे और इस कारण चाइल्ड आर्टिस्ट्स और जूनियर आर्टिस्ट्स भी मुख्य रूप से इसी इलाके से आते थे। यह वही समय था जब प्रसिद्ध फिल्मकार गुलजार साहब फिल्म परिचय के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश कर रहे थे जिसने पहले कभी फिल्मों में काम न किया हो। एक कास्टिंग एजेंट ने राजू के पिता से संपर्क किया और पहले मना करने के बाद उन्हें मनाया। अंत में राजू के माता पिता ने राजू को ऑडिशन के लिए भेजने का फैसला लिया। ऑडिशन के दिन सभी बच्चे अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ बच्चों ने डांस किया, कुछ ने मिमिक्री की तो कुछ ने फिल्मी डायलॉग्स सुनाए। लेकिन जब गुलजार साहब की नजर मास्टर राजू पर पड़ी तो वह रोने लगे। राजू के माता पिता को लगा कि शायद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन 2 दिन बाद गुलजार साहब के ऑफिस से फोन आया और यह खबर सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गुलजार साहब को जब मास्टर राजू से मिलने का अवसर मिला तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए राजू जैसा ही बच्चा चाहिए। यह था वह पल जब फहीम अजानी को मास्टर राजू के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। परिचय फिल्म में उनकी मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्हें पहली ही फिल्म में ऐसी सराहना मिली कि लोग उनके अभिनय के कायल हो गए। क्या करना है? ओहो, क्या करना है? इस फिल्म के दौरान प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार ने उन्हें अपना नाम दिया राजू और यही नाम उनकी पहचान बन गया। इससे पहले उन्हें फहीम अजानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन संजीव कुमार का दिया हुआ नाम हमेशा के लिए उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। इसके बाद तो मास्टर राजू की लोकप्रियता आसमान छूने लगी और उन्होंने बावर्ची, अभिमान, दाग, अंखियों के झरोखों से, चित्तचोर, खटा मीठा सीटी था और किताब जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। 1976 में आई फिल्म चित्तचोर के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला, जो उनके अभिनय का शानदार प्रमाण था। मास्टर राजू ने अपनी मासूमियत और अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में एक अनमोल जगह बनाई और उनका यह सफर हमेशा याद किया जाएगा। अरे मैडम, तुमने समझा नहीं अभी गुरु को। अपना तकलीफ बोलने का आदत नहीं है उसका, वरना अपन तुमको बोलेगा क्या? मास्टर राजू का करियर सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बड़े होकर भी बॉलीवुड में अपनी पहचान कायम रखी। उन्होंने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता। अफसाना प्यार का, दिल जले, साथी क्या थी और वह साथ दी जैसी फिल्मों में उनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। बॉलीवुड में उनकी आखिरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे थी, जो उनके अभिनय की एक नई मिसाल साबित हुई। इतना ही नहीं, मास्टर राजू ने छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने कई चर्चित टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें चुनौती, अदालत, भारत का वीर पुत्र महर्षि महात्मा, महाराणा प्रताप और जय हनुमान जैसी शानदार शोध शामिल हैं। मास्टर राजू का अभिनय सफर हमेशा प्रेरणादायक रहेगा, क्योंकि उन्होंने हर दौर में अपनी अदाकारी से यह साबित किया कि एक अभिनेता का हुनर उम्र या भूमिका की सीमाओं से नहीं बंधता। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीतने वाले राजू श्रेष्ठ को बड़े होने पर वह पहचान और प्यार नहीं मिल पाया, जिसकी वह उम्मीद करते थे। नतीजतन वह इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। अब न तो वह फिल्मों में नजर आते हैं और न ही किसी सीरियल में। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह डायरेक्टर बनना चाहते थे और इसके तहत उन्होंने एक पंजाबी फिल्म भी डायरेक्ट की थी। हालांकि वह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हो पाई। राजू ने आगे कहा कि मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा हीरो के दोस्त के रोल ऑफर होते रहे। मुझे कभी वह रोल करना अच्छा नहीं लगता था। मेरी इच्छा थी कि मुझे विलन या कॉमिक रोल मिले, लेकिन मुझे वही दोस्त वाले रोल मिलते गए। फिर जब मैंने नारद मुनि का किरदार किया तो वही प्रकार के रोल मुझे मिलते गए और
और मुझे उन्हीं को ठुकराना पड़ा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मुझे काम नहीं मिल रहा था, बल्कि यह था कि मुझे वही रोल मिल रहे थे जो मैं करना नहीं चाहता था। इस तरह राजू ने अपनी दिशा बदली और एक नए सफर की ओर बढ़े, लेकिन उनके दिल में हमेशा वह अद्भुत कलाकार बनने की ख्वाहिश रही जो वह कभी थे। जो काम राजू को मिल रहा था वह उनका पसंदीदा नहीं था और फिलहाल वह एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक और चाइल्ड आर्टिस्ट ने कदम रखा था जिनका नाम था मास्टर अलंकार, जो असल में अलंकार जोशी के नाम से मशहूर हुए। वह प्रसिद्ध एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के छोटे भाई थे। अलंकार जोशी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में आई सुपरहिट फिल्म दीवार से की थी, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया। इसके बाद उनकी मांग तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते वह बॉलीवुड के हिट चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए। हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। अरे ड्राइवर साहब, सुना आपने? सुना जयचंद, इसे पैसे उठा के दे दो। क्या? हाँ, इसे पैसे उठा के दे दो। ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, शोले, डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीता। तुम इतना नहीं कमाती हो कि हम दोनों को पढ़ा सको, लेकिन हम दोनों मिलकर तो इतना कमा सकते हैं कि रवि को पढ़ा सके। मैं भी कोई काम करूंगा। लेकिन जैसा कि हर चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ होता है, एक दिन उन्हें बड़े होकर खुद को साबित करना पड़ता है। मास्टर अलंकार भी इस मोड़ पर पहुंचे जहां उन्हें अपनी पहचान और अपनी दिशा तय करनी थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वह जो स्टारडम हासिल कर चुके थे, वह अब एक नए रास्ते पर चलने की चुनौती बन चुका था। बॉलीवुड ने जैसे ही मास्टर अलंकार को बड़ी भूमिकाओं में कम जगह दी, उनका फिल्मी करियर ढलान की ओर बढ़ने लगा। 90 के दशक आते आते फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मांग घटने लगी और अंततः उन्होंने फिल्मों से अलविदा ले लिया। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अलंकार ने आईटी फील्ड में अपना करियर शुरू किया और आज एक बिजनेस टाइकून के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके पास अपनी खुद की आईटी कंपनी है और वह इस समय अमेरिका में सेटल हैं। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। अलंकार के परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी ने हेलो मिनी वेब सीरीज से अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। हमारी लिस्ट में जो अगला चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसे आपने बचपन में भी कई अद्भुत किरदारों में देखा होगा और बड़े होने के बाद भी वह विविध प्रकार के रोल में हमें नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी और अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। मास्टर सत्यजीत, जिनका असली नाम सत्यजीत पुरी था, ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1966 में फिल्म मेरे लाल से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई प्रमुख और यादगार फिल्मों में अभिनय किया, जैसे खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, समाधि, शोर, चाचा भतीजा, धर्म कर्म और भी कई। जैसे जैसे सत्यजीत बड़े हुए, उन्होंने फिल्मों में अब एक चाइल्ड आर्टिस्ट की बजाय कैरेक्टर आर्टिस्ट या साइड एक्टर के रोल निभाना शुरू किया। उनका अभिनय हमेशा प्रभावशाली था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से एक खास पहचान बनाई। उन्होंने अर्जुन, डकैत, खून भरी मांग, त्रिदेव, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में काम किया, जहां उन्होंने अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और दमदार तरीके से निभाया। मास्टर सत्यजीत का सफर हमें यह सिखाता है कि हर अभिनेता का करियर समय के साथ बदलता है और अभिनय में अपनी पहचान बनाने के लिए नए अवसरों और भूमिकाओं को स्वीकार करना होता है। आखिरी बार मास्टर सत्यजीत को सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन में देखा गया था। आजकल वह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर एक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका शाहरुख खान निभाएंगे। अब बात करते हैं उस फीमेल चाइल्ड आर्टिस्ट की जो 80 के दशक की कई सफल फिल्मों का हिस्सा रही। इनका नाम था बेबी गुड्डू, असली नाम शाहिदा बेग। इस चाइल्ड एक्ट्रेस की एक खास बात यह थी कि बाकी चाइल्ड आर्टिस्ट्स के मुकाबले इनका रोल फिल्मों में अधिक था। इसका मुख्य कारण यह था। बताओ, हाँ बता। बड़ी बहू, अरे यार छोटी बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और इन हरामखोरों ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया।
कि उन्होंने कम ही अभिनेता और अभिनेत्री के बचपन के रोल किए, बल्कि ज्यादातर वह बेटी, भतीजी, भांजी या बहन के किरदार में नजर आईं। यही वजह थी कि वह फिल्मों में ज्यादा समय तक स्क्रीन पर दिखती थीं और उनकी उपस्थिति अधिक महत्वपूर्ण बन जाती थी। बेबी गुड्डू ने अपनी एक्टिंग से यह साबित किया कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट का प्रभाव केवल उसकी छोटी भूमिका से नहीं, बल्कि उसकी भूमिका की गहराई और फिल्म में योगदान से भी होता है। बेबी गुड्डू, जो कि फिल्म मेकर MM बेग की बेटी थी, ने मात्र 3 साल की उम्र में टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक के एड्स में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी मासूमियत और अभिनय ने उन्हें बहुत जल्द पहचान दिलाई। 1984 में आई फिल्म पाप और पुण्य से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में उनका अभिनय और किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया और वह अपने अभिनय के चलते घर घर में मशहूर हो गई। बेबी गुड्डू सिर्फ अपने प्यारे चेहरे और क्यूट लुक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी जानी जाती थीं। वरना आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बेटा तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ है हाँ बोलो बेटा। हाँ उन्होंने औलाद, परिवार, आज का अर्जुन, घर घर की कहानी, नगीना और समंदर जैसी चर्चित फिल्मों में अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीता। स्क्रीन पर उनकी मासूमियत और प्यारी मुस्कान ने दर्शकों को एक अलग ही एहसास दिया और यही वजह थी कि वह एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने समय की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उनकी एक्टिंग में गहराई और नयापन था और दर्शकों के बीच उनका यह मासूमियत से भरा अभिनय आज भी याद किया जाता है। बेबी गुड्डू को बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इतना पसंद किया कि उनके लिए उन्होंने एक टेलीफिल्म भी बनाई जिसका नाम था आधा सच और आधा झूठ। करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी बेबी गुड्डू ने 11 से 12 साल की छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा ले लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। फिलहाल शाहिदा बेग आजकल दुबई में रहती हैं, जहां वह अमीरात एयरलाइंस में नौकरी करती हैं। इनकी उम्र करीब 40 साल है और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। शाहिदा अब कभी कभी भारत आती हैं, लेकिन बॉलीवुड से पूरी तरह से अलग हो चुकी हैं। अब बात करते हैं मास्टर रवि, जिनका असली नाम रवि बलेचा था। मास्टर रवि ने 1976 में आई फिल्म फकीरा से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक अहम भूमिका निभाई और उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल छीन लिया। अमर बेटे, ये क्या कर रहे हो बेटे? पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। मास्टर रवि, जिनका असली नाम रवि बलेचा था, ने 1977 में आई सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाई। इस फिल्म के बाद वह घर घर में पॉपुलर हो गए। इसके बाद मास्टर रवि ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार को शानदार तरीके से निभाया, जैसे अरे मैं कन्फेशन के लिए आया हूँ। यस फादर, आज मैंने अपने स्कूल की किताबें भेज दी। कूली, देश प्रेम, अमर अकबर एंथनी, शकी, नास्तिक और मिस्टर नटवरलाल। इसके अलावा मास्टर रवि ने परिचय, रोटी, सीता और गीता, देश प्रेमी जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी अभिनय किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान छोटू, तुझे भूख लगी है? मैं अभी से कुछ खाने को लाता हूँ। मास्टर रवि ने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और कई भाषाओं में अपने अभिनय का जादू दिखाया। वह छोटे पर्दे पर भी कई टीवी सीरियल्स का हिस्सा रहे और दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मास्टर रवि ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हॉस्पिटल और फैसिलिटी में MBA की डिग्री प्राप्त की। आज मास्टर रवि यानी रवि बलेचा का नाम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बड़ी शान से लिया जाता है और वह इस क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। रवि बलेचा आज भारत के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अपनी हॉस्पिटैलिटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनका बिजनेस अब करोड़ों रुपए में है।
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से हटकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना नाम कमाया है। मास्टर रवि का करियर एक प्रेरणा है जिसने यह साबित किया कि सफलता के लिए सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। अब बात करते हैं मास्टर मंजुनाथ की, जिन्होंने बॉलीवुड में भले ही कम काम किया लेकिन कन्नड़ फिल्मों में उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। मंजुनाथ ने बॉलीवुड में सिर्फ कुछ ही फिल्में की लेकिन उनकी एक्टिंग ने वह छाप छोड़ी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। वो भी किया मैंने, पर क्या किया तुम लोग? हाँ? कुछ नहीं, इसलिए मैं किया। चला डाला पेट्रोल पंप को। मंजुनाथ का बॉलीवुड डेब्यू 1984 में आई फिल्म उत्सव से हुआ था, लेकिन हिंदी दर्शकों के बीच असली पहचान उन्हें टेलीविजन सीरीज मालगुडी डेज से मिली। यह सीरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डब हुआ था और इसमें उनकी भूमिका ने उन्हें एक यादगार स्टार बना दिया। मंजुनाथ का करियर यह दर्शाता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी भाषा में काम करके किसी कलाकार का अभिनय अद्वितीय और प्रभावशाली हो सकता है। उनकी मासूमियत और अभिनय की गहराई ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास स्थान दिलाया। मास्टर मंजुनाथ की शानदार अदाकारी को मालगुडी डेज सीरियल में देखने के बाद उन्हें 6 अंतर्राष्ट्रीय, 1 राष्ट्रीय और 1 राज्य अवार्ड से नवाजा गया। उनकी अभिनय क्षमता और मासूमियत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्टोन बॉय नामक हिंदी टीवी सीरियल में भी अभिनय किया, जिसने उन्हें हिंदी भाषी दर्शकों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया और वह घर घर में पहचाने जाने लगे। अब अगर बात करें उनकी हिंदी फिल्मों की, तो मास्टर मंजुनाथ ने उत्सव, बेनाम बादशाह, अग्निपथ और विश्वात्मा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। फिल्म अग्निपथ में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था और इस भूमिका के लिए उन्हें अपार सराहना मिली। साउथ और हिंदी फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद मास्टर मंजुनाथ ने 19 साल की उम्र में एक्टिंग से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अब वह बेंगलुरु में एक PR कंसल्टेंसी चला रहे हैं। मंजुनाथ का यह सफर यह सिद्ध करता है कि अभिनय के क्षेत्र में हासिल की गई सफलता के बाद भी एक व्यक्ति अपने जीवन को नए दिशा में मोड़ सकता है और अपने दूसरे करियर में भी उतनी ही सफलता पा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही 7 Anias Rewind पर। 70 और 80 के दशक के इन चाइल्ड स्टार्स ने फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स की तरह अपनी छाप छोड़ी थी। उनकी अद्भुत परफॉर्मेंस आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे और भी शानदार किस्से सुन सकें। अगले एपिसोड तक इस पुरानी यादों को जिंदा रखिए।